हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का जो पहला लेसन है वो वास्तविक संख्या है जिसे रियल नंबर कहते हैं, उसकी प्रश्नावली 1.1 का हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके साथ साथ ट्रिक को भी देखेंगे। मैं दावा करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोग को इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा 140, इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको करते हैं। तो अब आ जाते हैं कॉपी पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 140। अब इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस संख्या को सबसे पहले किससे काटते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो हमारा 140 है इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 140 को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। फिर इसको देखते हैं कि ये किस संख्या से कटेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 140 और यहाँ पर हम इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम लोग सबसे पहले किस संख्या से काटेंगे तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 2 या 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद 17 और फिर इसके बाद 19, फिर इसके बाद यहाँ पर 23, यहाँ पर हो जाएगा 23 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29। ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। यानी कि अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे और 3 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। ऐसे हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे हमारा 70 आ जाएगा और फिर एक बार 2 से कट जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो हमारा हो जाएगा 2 5 6 10। तो ये हमारा आ गया 35। 35 2 के पहाड़े में नहीं कटता है, ना ही 3 के, और यहाँ पे इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 3 5 7, अब इसको काटते हैं 7 से। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या से काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा 140 जो है, अब इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा उसको यहाँ पर हमें लिखना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 140 बराबर, अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू का यहाँ पर 7। यहाँ पर 2 2 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू में 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारा इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। तो अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा 156 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन से, अब उसको लिखेंगे यहाँ पर 156। अब इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो हमारा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 156। अब 156 को हम लोग काटेंगे किस संख्या से, तो सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे 2 से, क्योंकि हमारा 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 2 8 16 78 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 39। अब यहाँ पर 39 हमारा 13 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, यहाँ पे वो 13 आ जाएगा। अब हम लोग 13 को 13 से काट देंगे, यानी कि हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे कि 156 का 156 का अभाज्य 156 का अभाज्य गुणनखंड। पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये भी लगेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 156 का गुणनखंड हो गया यहाँ पर अभाज्य। तो अब 156 लिखकर फिर लिखेंगे यहाँ पर 2, यानी कि 2 गुणे 2 और गुणे में 3 और गुणे में 13। अब यहाँ पर हमारा 2 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 3 यानी कि 3 और गुणे में यहाँ पे 13 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो 2 इंटू मतलब 2 गुणे 2 है, इसको 2 का स्क्वायर कैसे लिखा, जिसका एक फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर स्टूडेंट कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, मतलब जो हमारी यहाँ पर बराबर होती है बेस, आधार जब बराबर होता है तो इसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m और a की पावर प्लस n, तो इस तरह यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। तो यही हमारा इस तरह होगा। तो अब चलिए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर।
यानी कि 38-25 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन 38-25। अब इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको भी पहले वाले जैसे करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था, और उसी तरह इसे भी करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, फिर इसको 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 बन जाए, यानी कि 3 कम 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 बचेगा, और 3 7 21, 3 बचे 15 कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 425। अब 425 जो हमारा है वो कटेगा किससे? 5 से। तो यहाँ पर इसको काटते हैं 5 से, फटाफट 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा तो बचा हम 25। अब यहाँ पे आ जाएगा 85। अब 85 को 5 से काटते हैं तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 17, यानी कि हमारा 17 आ गया। अब 17 खुद के स्वयं से कटेगा तो 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 38-25 का अभाज्य गुणनखंड। 38-25 क्या लिखेंगे यहाँ पर सुन कि अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो अब इतना आप लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि जो हमारा 38-25 है इसको बराबर करके लिखेंगे इस तरह, 38-25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब यहाँ पर 3 3 2 बार है और 5 2 बार है, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि घातें यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपस में, और ये आ जाएगा 17 इंटू में। तो यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो अब चलिए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट कि यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें 550 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये 505 है यहाँ पर हमें, तो इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखते हैं 505, ये हमारा 4था नंबर क्वेश्चन है। तो 505 का अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखते हैं सबसे पहले किस संख्या से कटेगा जो हमारा 505 है। तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे 2 से, फिर 3 से, यानी कि 2 से, फिर 3 से, और फिर इसके बाद 5 से, और इसके बाद 7 से। तो ये हमारा किससे कटेगा? 5 से इसको काट देंगे तो 5 कट जाएगा ये। फिर इसको यहाँ पर हम लोग काटेंगे किससे? 3 से यहाँ पर काट देंगे इसको, तो यहाँ पर 3 का 9 नहीं कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 चौका 28, 2 बचेगा, तो 7 त्रिक 21, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 143। अब इसको हम लोग काटेंगे 11 के पहाड़े से, तो 11 एकम 11, 11 3 33, 13 आ गया। अब इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कि 5 गुणे जो हमारा 505 का अभाज्य गुणनखंड, पहले हिंदी में लिख लेंगे, इसको लिखना ज़रूरी है। आपको बोर्ड एग्जाम इस तरह लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग को नंबर मिलेंगे, वरना स्टेप का नंबर कट जाता है। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 505 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 505 बराबर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में 13, ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह, एकदम आसान भाषा में। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है हमारा 74 और 29 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है लिख लेंगे कि 74, यानी कि 74 29 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 74 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर इसके बाद 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर यहाँ पर हम लोग काटेंगे इसको 17 से। 17 से हमारा कट जाएगा, तो 17, और यहाँ पे हम इसको काटेंगे 17 चौक को 4 बार में जाएगा, और यहाँ पर पूरा काटने पे आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 437 इसको जब काटेंगे। तो आप लोग इसको भाग करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसको काट देंगे यहाँ पर 23 से।
यानी कि पहले 19 से काटेंगे फिर 23 से काटेंगे। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 और यहाँ पे 5 बचेगा। फिर 19 से कितना हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे 23 से, तो 23 एक बार में कट जाएगा, 23 एकम 23। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 74 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वो भी 1 नंबर में, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और हमने यहाँ पर इतनी बारीकी से समझाया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पर 74 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसको हम लोग सॉल्व करके फिर इसकी जाँच करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, पहला क्वेश्चन 26 और 91। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम क्वेश्चन मार्क मतलब कि इसे ज्ञात करना है, और एचसीएफ इसका इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क का हम लोग साइन लगा देंगे एचसीएफ लिख के। इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26। अब इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तभी एलसीएम हमारा निकलेगा। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये हमारा 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, एक बार में हमारा एक कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट जो हमारा 91 है, इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको काटेंगे पहले 7 से, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। अब ये 13 से हमारा 13 कट जाएगा, हमारा 13 से 13 कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे जो हमारा दोनों दिया था यहाँ पर 26 और 91 का, 26 और 91 का यानी कि 91 का एचसीएफ यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, मतलब ये दोनों हमें ज्ञात करना था, ये दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ। तो 26 का हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस तरह, जो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 2 इंटू यानी कि 2 गुणे 13। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणे 13। अब इन दोनों में जो संख्याएं कॉमन हैं उसको यहाँ पर हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसमें हमारा 13 कॉमन था, तो अब इसमें जो हमारा एचसीएफ इसका हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का, तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13, क्योंकि हमारा इस दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है। अब एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 13 गुणे 7। इसमें सिर्फ एक ही 13 को लिया जाएगा, 26 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। यानी कि जब ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हमारा इसकी जांच भी करनी है, तो इसकी जांच हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जांच। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जांच। ये हमारा हो गया जांच। अब यहाँ पर इसकी जांच करते हैं कि ए बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ए संख्या ए बराबर हमारा 26 है और संख्या बी बराबर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 91, और एलसीएम हमारा यहाँ पर आया है स्टूडेंट, एलसीएम आया है 182, और यहाँ पर एचसीएफ हमारा आया है, एचसीएफ आ गया यहाँ पर हमारा 13। तो अब इसको हम लोग करते हैं। हमें पता है कि संख्या ए गुणे बी बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही हमारा इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए इस फार्मूले में जो हमारे मान हैं उनको रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो संख्या ए का मान यहाँ पर 26 है और संख्या बी का मान 91 है, और बराबर में हमारा एलसीएम का मान है 182, और यहाँ पे हमारा एचसीएफ का मान है 13। अब इसको गुणा करवा लेंगे, तो गुणा करवाते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 26 और 13 104 और 2 106 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 नहीं 0, फिर 13 26 और 13 23 हो जाएगा यहाँ पर, 13 और 10 23। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा। पहले इसको हम इधर गुणा करवा लेते हैं, कितना आएगा। गुणा करने के बाद दोनों संख्याएं हमारे यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। तो चलिए इसको पहले यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। या आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर 26 को गुणा करवा देंगे 91 से, तो हमारा 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा,
फिर 9 छंग 54 का 4, हासिल आया यहाँ पर 5, 9 दूनी 18, 5 23। अब यहाँ पर 6 आ जाएगा, ऐसे इसको उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है, और 4 2 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 4 2 6, और इतना ही सही है, यहाँ पर 6 आ जाएगा हमारा, तो और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा 23 66 आएगा। यहाँ पर हमने 0 लिखा था, गलत हो गया था, यहाँ पर 6 रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23 66। तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ रही हैं, यही इसकी हमें जांच करनी थी, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका जांच इस तरह कर सकते हैं, मतलब कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं उसका एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसका हमें क्या करना है कि जांच, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसकी जाँच करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 510 और हमें किसका निकालना है, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 510 लिखेंगे और यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या क्या थी उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 92। तो अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसको अलग अलग करके पहले निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 225। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 85 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 आएगा। अब फिर 17 को एक बार में काट देंगे, 17 स्वयं से कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 92, यानी कि 92। अब 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 चौको 8 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा 2 छंग क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, 46 आ जाएगा नीचे, और 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 आ जाएगा यहाँ पर। अब 23 खुद से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसके बाद कि 510, यहाँ पर लिखेंगे 510 और 92 का, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ, इतना आप लोग लिखेंगे पहले। फिर इसके बाद जो कैलकुलेशन करना है उसको हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे 510 बराबर, अब यहाँ पर क्या दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में हमारा क्या है यहाँ पर 17 है, और इसमें दिया है 92 बराबर दिया है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें जो कॉमन होगा वही हमारा इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ पर निकालते हैं 2, यहाँ से 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का। तो एचसीएफ बराबर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2। अब हम लोग एलसीएम इसका ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब जो संख्याएं जो कॉमन लेने के बाद जो बची हैं उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 17 गुणे 23, यहाँ पे 2 गुणे 2 नहीं होगा, सिर्फ 2 गुणे 3 होगा, 2 हट जाएगा एक। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा वही इसका हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर आया है हमारा एलसीएम का। तो अब चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 3rd नंबर। तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, फिर इसकी जांच करनी है। तो इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताना, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसकी जांच आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में बताना कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें आप लोग को एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग इसको बहुत आसान भाषा में कर पाएंगे। तो चलिए आप सबसे पहले इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए एकदम सरल भाषा में इसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या बोला गया था क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था कि हमारा 12 लिखेंगे क्वेश्चन तीसरे का पहला जो हमारा है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12, 15 और 13 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप लोग एक क्वेश्चन लगा लेंगे तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से ही लगा पाएंगे। तो इसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, फिर इसके बाद हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो चलो दोनों को ज्ञात करते हैं।
तो पहले यहाँ पर 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 बार में कटेगा। फिर 2 तेईस 6, 3 बार में कटेगा। और 3 एकम 3 हमारा कट जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15। अब 15 को काटेंगे 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3 × 6 15 और 5 एकम 5। अब इसी प्रकार फिर हम लोग लिखेंगे 21 को, तो ये आ जाएगा 3 × 7 21 और 7 एकम 7, एक बार में कट जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो संख्याएं कॉमन होंगी वही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, और सारी संख्याओं को साथ में गुणा कराने पे जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो लिखेंगे 12 बराबर 2 × 2 × 3 और 15 बराबर 3 × यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 21 बराबर 3 × 7। अब इसमें हमारा कॉमन दिखाई दे रहा होगा संख्या 3, तो इसमें संख्या 3 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा 3 कॉमन इसमें है और इसमें भी 3 हमारा है और यहाँ पर इसमें भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है इसका एचसीएफ आ जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो हमारा 12, 15 और 21 का यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ होगा। पहले उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी में, फिर इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं। इसको लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे अब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 2 × 2, 3 हट जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 × 2 और यहाँ पर 3 1 ले लेंगे, इसमें से 3 एक बार लिया जाएगा जो कॉमन लिया है यहाँ पर। तो 2 × 2 और यहाँ पर 3 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसमें 3 हमको लेना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि हम लोग एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 × 2 और × 3 × 5 × 7 इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, यानी कि 420 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह इसको करना था। अब इसकी हम लोग ट्रिक देखते हैं। एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान भाषा में निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या था 12, ट्रिक देखते हैं जो हमने ट्रिक बताई है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर में लिखेंगे 12, 15 और 21। अब इसको हम लोग काटते हैं सबसे पहले जिससे कटेगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से हमारा कट जाएगा, तो इसको हम लोग काटते हैं यहाँ पर 2 से। तो 2 से इसको सबसे पहले काटेंगे, 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, ऐसे चलता रहेगा। तो 2 से सबसे पहले काटते हैं तो 2 छंग 12 और 15 को ऐसे उतार लेंगे और 21 को भी ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 15 21 नहीं कटेंगे। फिर यहाँ पर 2 से 6 को काट देंगे तो 2 3 6, 15, 21। अब यहाँ पर इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 × 6 15 हो जाएगा और 3 सतह हमारा यहाँ पर आ जाएगा 21। अब देखो यहाँ पर जो संख्या सभी को काटती है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। मतलब कि इसमें जो संख्या सभी को एक साथ विभाजित कर देती है वही हमारा इसका हो जाता है एचसीएफ। अब इसको फिर आगे हम लोग यहाँ पर जो हमारा 12 है 15 21 से तीनों को काट रही है एक बार में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका एचसीएफ 3। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 5 से इसको पहले काटेंगे एक बार, तो 1 ऐसे लिख देंगे यानी कि 1, 5 एकम 5 फिर 7। अब इसको हम लोग 7 से काट देंगे तो 1, 1, 1 इतना आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो सभी को एक साथ गुणा करवा देंगे, फिर हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 60 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो आप लोग को इस तरह करना था। ये हमारी ट्रिक होती है, ये बहुत ही सरल होती है, इससे ही आप लोग कीजिएगा और नंबर नहीं कटते हैं। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है यहाँ पर तीसरे का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि जो हमारा 17 यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन 17, 23, 29 का हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सरल भाषा में ज्ञात करते हैं, एकदम आसान भाषा में ट्रिक के साथ। इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। चलिए इसको पहले कर लेते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर था, उसको लिखते हैं यहाँ पर 17, 23, 29। तो इसको हम लोग ट्रिक के साथ करते हैं।
17, 23 और 29। तो इसको हम लोग यहाँ पर ट्रिक से करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग को और अच्छे से ट्रिक क्लियर हो जाएगी। 17, तो इसको 17 एक बार में कट जाएगा। फिर पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको ट्रिक से आप लोग कर लीजिएगा। फिर 23 को एक बार में काटेंगे, कट जाएगा एक बार में। फिर ऐसे 29 को काट देंगे तो 29 भी हमारा एक बार में कट जाएगा। इतना हमारा एक कट जाएगा। अब इसमें देखो हमारा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो 17 बराबर हमारा हो जाएगा 17 गुणे 1 और 23 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 23 गुणे 1 इस तरह लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 29 बराबर लिख सकते हो 29 गुणे 1। अब इसमें हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है तो इसका HCF यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 1। अब LCM जब निकालेंगे तो सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा इसका LCM निकल जाएगा। तो LCM बराबर लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, जितना हमारा आएगा वही हमारा इसका LCM हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए और हम भी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करिए, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। और मैं अभी बता रहा हूँ इसका आंसर कितना होगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग करते रहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 11, 30 और 39। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि 11,339 का हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, यहाँ पर जो तीसरे का थर्ड है 8, 9, 25, इसको ट्रिक के साथ आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको करके देखते हैं। ट्रिक के साथ आप लोग करिएगा और मैं इसको आप लोग को बता रहा हूँ ट्रिक के साथ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसको हम लोग यहाँ पर ट्रिक के साथ देखेंगे। आप लोग को इसको बेसिक जो नॉर्मल तरीके से लगाया था आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा नॉर्मल तरीके से। हम यहाँ पर आप लोग को ट्रिक से बता रहे हैं कितना आएगा। 8, 9, 25। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे। तो 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से। 2 से काटेंगे, फिर 3 से और फिर 5 से। तो 2 चौको 8 आ जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर और यहाँ पे 9 ऐसे उतार लेंगे और 25 ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 4 को हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे हमारा 25 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग इसको 3 से काटेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 25 को ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 3 से काटेंगे इसको, यहाँ पर 3 से ही काटेंगे, 1 से नहीं। तो 1, 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 25 आएगा। अब 25 को हम लोग यहाँ पर काटते हैं 1, 1, 1, 50, 25 5 बार में जाएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे 1, 1, 1। तो इस तरह कट जाएगा। इसमें कोई भी संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हमारा इसका HCF यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर पूरा कट नहीं रहा तो इसका HCF सिर्फ इसमें 1 ही कॉमन होगा, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM यहाँ पर इतने को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जितना हमारा आएगा वही हमारा इसका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे इसको भी साथ साथ, तो हमारा आ जाएगा 72 गुणे 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 में 50 या आ जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा। तो 25 से 175 यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1800। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा LCM 1 हो जाएगा। इसको आप लोग सामान्य रूप में लगा लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस तरह में कैसे आया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये में दिया HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM ब्रैकेट में 306, 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याएं ज्ञात की हैं जिसका HCF दिया है और दोनों संख्याएं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या A बराबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 306, तो लिखेंगे A बराबर 306 और B बराबर लिखेंगे 657 और इन दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया है, यहाँ पर HCF दिया है जो हमारे 306 और 657 है का HCF दिया हुआ है, का HCF लिखेंगे, का HCF दिया है 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 306, 657 का
एलसीएम, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। अब आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, संख्या यानी कि संख्या ए गुणे बी संख्या बी, और बराबर में यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में रखेंगे और हम लोग अपने एलसीएम का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मान को रखते हैं इसी फार्मूले, फिर इसका हमारा एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा संख्या ए दिया था 306 और संख्या बी है हमारा 657, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे एलसीएम। और हमें एचसीएफ यहाँ पर 9 दिया हो तो गुणे में 9 लिख देंगे। अब आप लोग को पता होगा कि अगर इधर प्लस में होता राइट में तो उधर जाता माइनस में, इधर माइनस उधर प्लस में, और इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर भाग में उधर गुणे में। तो ये हमारा चिन्हों का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर इसको जो हमारा 9 है इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और बटे में हमारा 9 आ जाएगा। अब 9 को काट देंगे 306 से, 9 को 306 से भाग करेंगे तो 9 3 27 और 9 चौक 36, 306 34 बार में कट जाएगा। अब 34 गुणे 657 लिख देंगे, तो एलसीएम बराबर, अब इसको हम लोग यहाँ पर गुणा करवाते हैं, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तो 22 और 2 हासिल आएगा, 4 छः 24 2 26, और यहाँ पे आ जाएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 पचे 15 2 17 और 3 छः 18 1 19 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 2 1 3 7 6 13 का 3 हासिल आया 1 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यहाँ पर आ गया 22,338, यानी कि इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 22,338। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 नंबर में, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं, इसको हमें बताना है। तो इसको ये हमारा हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा 5 है, इसका आंसर इस तरह आप लोग लिखेंगे कि संख्या 6n को 0 पे समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए था, लेकिन यह 2 गुणे 3 के रूप में है, अतः 6 जो 6n है अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप लोग इस तरह लिख देंगे, आप लोग को पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग को इस तरह लिखना है, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन हमारा 6 नहीं है 5 है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो इसमें हमें कारण भी बताना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 7 गुणे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस सवाल का, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13। अब इन दोनों संख्याओं में हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन पार्ट हमारा इसमें 13 है, 13 को हम लोग बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 इतना आ जाएगा, प्लस 1 इतना आ जाएगा। तो 13 और 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 आएगा और प्लस 1 इतना हो जाएगा। तो इस तरह हम उसको इस तरह लिख सकते हैं आगे करके कि 13 गुणे 78। तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा। ये हमारा गुणे के रूप में आ रहा है, एक भाज्य संख्या के रूप में है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कारण लिखते हैं। तो और हमारा सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब इसमें कॉमन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 5 बाहर ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1।
अब इन सभी को हम लोग आपस में गुणा करवा देंगे तो 5। अब इसको आपस में गुणा करवाते हैं तो 6 चौको 24 और 24 को 6 से गुणा कराएंगे इतना आएगा। फिर इसके बाद आगे हम पूरा टोटल गुणा करवा लेते हैं यहाँ पर पहले, फिर देखते हैं कितना आएगा। 28 गुणे 36, 6 8 48 का 8 हासिल आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि हमारे यहाँ पर आ जाएगा 168। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1008। तो यहाँ पर लिखेंगे 1008 प्लस 1। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1009। अब बीच में हमारा क्या चल रहा था, और चल रहा था। तो जो दोनों संख्याएं हमारी यहाँ पर आ रही हैं 5 गुणे 1009, यह दोनों संख्याएं के एक से अधिक हमारे यहाँ पर गुणज हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं उनके क्या कहते हैं, एक से अधिक गुणज हैं। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसके एक से अधिक गुणज हैं, यानी कि एक से अधिक गुणज हैं, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप लोग को इस तरह करना है। अब इस प्रश्नावली का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, और इसमें हमें एलसीएम इसका ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे तभी हमारा इसका आंसर निकलेगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये लास्ट है। अब चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो हमारा संख्या क्या दी हुई थी, 18 मिनट, और हमारा क्या दिया था 12 मिनट। तो लिखेंगे 18, यहाँ पर लिखेंगे 18, 12। इसका हमें निकालना है एलसीएम, तो का एलसीएम निकालेंगे तभी हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट कि 18, 12। इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 6 12। फिर इसको 2 से काट देंगे एक बार में, तो 9 ऐसे उतारेंगे, 2 3 6। फिर इसको काटेंगे यहाँ पर 3 से, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1, 1। अब इसको सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 36 मिनट। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 36 मिनट। तो आप लोग को इस तरह करना था। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्नावली जरूर समझ में आएगा और साथ ही क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।